ये बात है राजा अबिय्या के समय की। राजा अबिय्या 4 लाख सूरवीर के साथ में खड़ा है और यरोबाम 8 लाख सूरवीरों के साथ में खड़ा है। ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं युद्ध करने के लिए। अबिय्या यहूदा के ऊपर राजा है और यरोबाम इस्राएलियों के ऊपर राजा है। दोनों ही परमेश्वर के लोग हैं। यहूदा भी परमेश्वर के लोग हैं। यहूदा यानी 12 गोत्रों में से एक गोत्र है और इज़राइल जो बचे हुए गोत्र थे जिनके ऊपर यरोबाम राजा हुआ था। दाऊद ने समस्त इज़राइलियों के ऊपर राज्य किया था। सारे गोत्रों के ऊपर दाऊद राजा था। उसके बाद में जब सुलेमान का राज्य आया तो सुलेमान ने भी सारे इज़राइलियों के ऊपर राज्य किया। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला तो परमेश्वर उसके साथ रहा और उसका राज्य स्थिर रहा। लेकिन जब सुलेमान के हाथ में राज्य आया तो वचन हमें सिखाता है कि सुलेमान अंत में फिर गया। जब वो बुढ़ापे की उम्र में था उस समय उसने काफ़ी सारी स्त्रियों से विवाह किया और जिन देवताओं को वो स्त्रियां पूजती थी उन स्त्रियों ने सुलेमान का मन भी उनके पीछे ही लगा दिया और सुलेमान ने भी मूर्ति पूजा की। इस बात से परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि मैं तेरा राज्य लेकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। यरोबाम जो है वो सुलेमान का एक कर्मचारी था। जब सुलेमान ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा राज्य लेके तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। इज़राइल के 12 गोत्र थे और परमेश्वर कहता है कि अब से तू सिर्फ एक ही गोत्र पे राजा हो पाएगा और ये भी मैं इस कारण करूंगा क्योंकि मेरा जो दाऊद था वो मेरा प्रिय था और दाऊद मेरी बातों को माना करता था। इस वजह से दाऊद के कारण मैं एक गोत्र तुम्हें दूंगा जिस पे तुम राजा हुआ करोगे। और सुलेमान की मृत्यु के बाद में इज़राइलियों के ऊपर यरोबाम राजा बनता है और यहूदा के एक गोत्र के ऊपर सुलेमान का बेटा रहूबियाम राजा हो जाता है। रहूबियाम के समय में यरोबाम उनसे लड़ाई नहीं करता है, लेकिन जब रहूबियाम सो जाता है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह पे अबिय्या राजा बनता है। और अबिय्या राजा के समय में जो यरोबाम है वो 8 लाख सूरवीरों को लेकर चढ़ाई करने की कोशिश करता है और उस समय अबिय्या के साइड में 4 लाख सूरवीर होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अबिय्या इस चीज़ को देखकर डरता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अबिय्या का भी जो भरोसा था वो दाऊद के समान ही अपने परमेश्वर पे भरोसा था। जैसे कि दाऊद जब किसी युद्ध पे जाया करता था तो हमेशा एक भजन गाया करता था कि परमेश्वर किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो तेरा ही नाम लेंगे। और जब वो परमेश्वर का नाम लेकर जाता था तो वो किसी भी राजा को परास्त कर देता था। तो अबिय्या का भी हमें कुछ ऐसा ही विश्वास देखने को मिलता है कि 8 लाख सूरवीर को लेकर यरोबाम सामने खड़ा है, लेकिन उनको देखकर अबिय्या डरता नहीं है, बल्कि अबिय्या उनके पास जाता है और जाकर क्या कहता है हम बाइबल में पढ़ेंगे। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दिया है। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे। यहाँ पे जो अबिय्या है वो कहता है कि तुम हमारा सामना नहीं करोगे, बल्कि यहोवा परमेश्वर के राज्य का सामना करोगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया है। इज़राइलियों में जब यरोबाम राजा था, यरोबाम ने इज़राइलियों को परमेश्वर से फिराकर बछड़ों को नियुक्त कर दिया था देवता के रूप में, और समस्त इस्राएली लोग उन बछड़ों को ही पूजा करते थे, जिस कारण परमेश्वर उनसे बेहद क्रोधित होता था। अबिय्या आगे कहता है 12 पद में, हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो क्योंकि तुम सफल ना होगे। अबिय्या इज़राइलियों को समझाने की कोशिश करता है कि जो लड़ाई है ये हमारे और तुम्हारे बीच की लड़ाई नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर है, और तुम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हो, तुम परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने वाले हो। तो उस युद्ध के बारे में तुम मत सोचो जिसको तुम कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ में होता है उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। अबिय्या उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यरोबाम और पूरे इजरायली लोग उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 15 पद, तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्या और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। तब इस्राएली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिय्या और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। यानी जब परमेश्वर अबिय्या और उसके लोगों के आगे होकर चला तो
तो परमेश्वर ने उनको इतना बल, इतनी सामर्थ्य बख्शी कि उन्होंने जो 8 लाख सामने सूरवीर थे और अबिय्याह के साथ में 4 लाख ही थे, जब उन्होंने उनको मारना शुरू किया तो वो मारते चले गए और 5 लाख सूरवीरों को मार डाला। बाकी जो बचे थे वो सारे के सारे भाग गए। यहाँ पे जो अबिय्याह का भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, हम देखते हैं कि 4 लाख लोग थे उसके पास, सामने 8 लाख थे, लेकिन अबिय्याह कहता है कि ये लड़ाई मेरी और यरोबाम की नहीं है, ये लड़ाई यहूदी और इजरायली लोगों की नहीं है, ये लड़ाई है मेरे परमेश्वर की, और जो तुमने बलवा किया है, तुमने युद्ध करने के लिए पांतियां बांधी हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ बांधी है, इसलिए तुम ऐसा ना करो। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते हैं तो हम देखते हैं कि उनके साथ में क्या होता है और कैसे वो उनके ऊपर प्रबल हो जाते हैं, कैसे यहूदी लोग उन्हें आसानी से मार लेते हैं और जो बचे हुए हैं वो भाग जाते हैं और 5 लाख सूरवीर मारे जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके बह में हम चलते हैं, तो परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर हमारे मध्य में होकर चलता है, हमारे आगे होकर चलता है। इज़राइल का पहला राजा साउल हुआ था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खुद इस्राएल के ऊपर राजा था, खुद परमेश्वर इजराइलियों के आगे आगे होकर चलता था, आगे आगे होकर लड़ता था और आगे आगे होकर उनको हर एक समस्या से, विपत्तियों से बचाता था। यदि आज हम अपने परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, पूरी रीति से करते हैं, तो आज भी वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें संभालता है, हमारे रास्ते में आने वाली हर एक विपत्तियों को वो हटा देता है और हम हर एक चीज़ के ऊपर प्रबल हो जाते हैं। बस हमें ये करना है कि परमेश्वर की बातों को मानना है, उसका भय मानना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में रहे और हमारे आगे आगे होकर